नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता बादल राग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, कविता से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने बहुत ही महती भूमिका निभाई है। अपने रचनाओं से इसे समृद्ध किया है। आप वीडियो को पॉज करके इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जरूर पढ़ लें। फिलहाल हम लोग अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। पाठ परिचय। देखिए, बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों से प्रकाशित है। यहाँ उसका छठा खंड लिया गया है। अर्थात अनामिका जो है वो एक काव्य संग्रह है। उस काव्य संग्रह में बादल राग 6 खंडों में प्रकाशित हुआ है और अभी हम लोग इसके छठवें खंड का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग कविता पर। देखिए, ये जो बादल राग कविता है इसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। मैं कविता का एक बार वाचन कर देता हूँ। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर। छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोष है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी। आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। है विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार ए जीवन के पारावार। तो ये है कविता। यकीनन आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब आपको कविता समझ में आनी शुरू होगी। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कवि ने बादल को ही क्रांति दूत क्यों माना है। देखिए, जब भी कभी समाज में विषमता आएगी, ऊंच नीच के बीच की जो खाई है वो बहुत गहरी हो जाएगी। समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। पूंजीपति लोग, अमीर लोग, धनी लोग अपने धन के बल पर गरीबों का शोषण करेंगे। ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब क्रांति होगी। और यहाँ पर क्रांति के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल को चुना है, क्योंकि कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है। क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस अर्थात कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों की ताकत समाहित है। बादल किसानों के लिए उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक है, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। अमीरों और पूंजीपतियों के संदर्भ में यह विनाश का प्रतीक है, क्योंकि वज्रपात से बड़े बड़े अट्टालिकाएं धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए बादल को ही ये क्रांति दूत मानते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जैसे बादल राग, तो बादल राग का मतलब होता है क्रांति का संगीत।
जल प्लावन अर्थात क्रांति, प्रफुल्ल जलज, खिला हुआ कमल अर्थात शोषक वर्ग जिसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, वज्र हुंकार अर्थात भीषण हुंकार, जोर की आवाज, जोर की गर्जना, क्रांति के समय जो होती है आवाज, आंदोलन की आवाज, बादल अर्थात क्रांतिकारी, अंकुर छोटे पौधे, जलज नन्हे शिशु, ये सब किसके प्रतीक है? समाज के दबे कुचले और वंचित वर्गों के प्रतीक हैं। अचल, अचल का मतलब तो ऐसे पर्वत होता है, लेकिन यहाँ पर समाज का ताकतवर वर्ग। पंख अर्थात सामाजिक बुराई, विप्लव क्रांति, सुप्त अंकुर जिन्हें खिलने का अवसर नहीं मिला, त्रस्त नयन आंखों की व्याकुलता। ये कविता में आए प्रतीकात्मक शब्द हैं। ओके, अब हम लोग इस संपूर्ण कविता को 4 पंक्तियों में विभाजित करके समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अर्थात कवि कह रहे हैं कि समीर सागर पर, वायु रूपी सागर पर तैर रही है क्या? अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अर्थात सुख जो है वो स्थिर नहीं होता है, अस्थिर होता है, और उस पर दुख के काले बादल मंडरा रहे हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अर्थात संसार के अधिकतर लोग दुखी है, परेशान है, शोषित है, और अब उन सब पर एक कठोर, एक विनाश की माया मंडरा रही है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि बादल की जो रणतरी है, अर्थात वह नौका जो युद्ध करने के लिए तैयार है, उसमें आकांक्षाएं भरी है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं वो नाव जिसमें युद्ध के सामान लदे होते हैं और वो युद्ध करने को तैयार होती है, लेकिन यहाँ बादल की रणतरी में आकांक्षाएं हैं, उम्मीद है, कामनाएं हैं। किसकी? घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। अर्थात आंदोलन की जब आवाज जोर से आती है, अर्थात बादल के गरजने की आवाज जोर से आती है, तो ऐसा लगता है कि युद्ध में बजने वाले नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, और सुप्त अंकुर अर्थात समाज के उन लोगों में भी नवजीवन की आशा का संचार हो गया जिन्हें कभी खिलने का मौका मिला ही नहीं था। उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। अर्थात पृथ्वी में वो सुप्त अंकुर जो दबे हुए थे, अब आशाओं से नए जीवन की आशा लिए ऊंचा सिर करके ताक रहे हैं, एक टक देख रहे हैं। किसे? विप्लव के बादल को। देखिए, कठिन शब्दों के सरल अर्थ फिर भी यहाँ दे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं व्याख्या पर। देखिए, कवि कहते हैं कि बादल वायु रूपी सागर पर मंडरा रहे हैं। वो इस प्रकार घुमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं जैसे अस्थायी सुखों पर अनंत दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। वे संसार के दुख दग्ध हृदय पर क्रूर विनाश का जल भरा खेल रच रहे हैं। आशय यह है कि संसार शोषण और अभाव के दुखों से परिपूर्ण है। बादल क्रांति दूत बनकर ऐसी दुख बन दुनिया को डुबो देना चाहता है। कवि बादल को वीर योद्धा की संज्ञा देता हुआ कहते हैं कि ओ विनाशकारी बादलों, तुम्हारी रणनौका अर्थात गरज तरज और घुमरण में क्रांति और विनाश ला देने की प्रबल आकांक्षा है। तुम्हारी गर्जन के नगाड़े सुनकर धरती की कोख में छिपे अंकुर नवजीवन मिलने की आशा से धरती से फूटने की उमंग में सिर ऊंचा करके अधीरतापूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वर्षा से ही दबे हुए अंकुरों का उद्धार संभव है। इसलिए तुम बार बार गरजो और बरसो। प्रतीकार्थ यह है कि क्रांति से ही दलितों का उद्धार और सुविधा भोगी वर्ग का दमन संभव है। जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक गरीबों के जीवन में खुशहाली आ ही नहीं सकती। अच्छा, अब हम लोग सामान्य प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा गया है? सुख
अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं, अस्थिर होते हैं। और उस सुख पर दुख के काले बादल मंडरा रहे हैं, अर्थात परिवर्तन के दिन आने वाले हैं। कवि ने जग के दग्ध हृदय का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कवि ने जग के दग्ध हृदय का प्रयोग समाज में उन लोगों के लिए किया है जो शोषण से पीड़ित हैं। बादल निर्दय विप्लव क्यों रचा रहे हैं? बादल लोगों का निर्मम शोषण देखकर विप्लव रचा रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। रणतरी में आकांक्षाओं का भरा होना से क्या आशय है? देखिए, जिस तरह युद्ध नौका में युद्ध सामग्री भरी होती है, उसी तरह इस रणतरी में आम जनता की आकांक्षाएं भरी हुई हैं। घनी गर्जना का स्वर सुनकर सोए हुए अंकुरों पर क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए, बादलों की घनी गर्जना सुनकर धरती की कोख में सोए हुए नए अंकुर अर्थात शोषित वर्ग नवजीवन पाने की आशा और आकांक्षाओं से सिर ऊंचा किए हुए प्रसन्न होने लगे। ए विप्लव के बादल का क्या अर्थ है? ए विनाश के बादल, तुम बार बार गरजो और बरसो, क्योंकि क्रांति से ही दलितों का उद्धार और सुविधा भोगी वर्ग का दमन संभव है। इसीलिए यहाँ पर बादलों को ए विप्लव के बादल, क्रांति के बादल कहकर संबोधित किया जा रहा है। ओके, अब आते हैं हम लोग पंक्तियां 2 की तरफ। बार बार गर्जन वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अर्थात अब बादलों का गरजना शुरू हो गया है, बारिश भी बड़ी तेज आ रही है। इतनी भीषण गर्जना और इतनी तेज बारिश से भयभीत होकर सारा संसार अपना हृदय थाम ले रहा है, क्योंकि बादलों का गर्जन बड़ा ही भयंकर है। अग्निपात से शापित उन्नत सत्सतवीर, अर्थात अग्निपात बिजली का गिरना से शापित उन्नत सत्सतवीर, अर्थात जब क्रांति होती है तो उस क्रांति में जो धनी लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी हानि होती है, क्योंकि उन्होंने ही गरीबों का शोषण कर करके अपने खजाने भर रखे हैं। वही स्थापित उन्नीत सत्सतवीर, अर्थात वो गिर रहे हैं। छत विक्षत हत अचल शरीर, अर्थात इतनी तेज बारिश और गर्जना से हत अचल, अचल अर्थात पर्वत भी टूटकर गिर रहे हैं। यहाँ पर्वत कहने का मतलब हुआ पूंजीपति वर्ग को भरपूर नुकसान उठाना पड़ रहा है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, अर्थात बादलों के गर्जन, बिजली के गिरने और बारिश के लगातार होने से आकाश को छूने वाले बड़े बड़े महल भी अब गिर रहे हैं, टूटकर बिखर रहे हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, और इस विप्लव से, इस क्रांति से जो छोटे पौधे लघुभार, यहाँ पौधे तो बता दिया गया है, लेकिन जो आम जनता है वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। सस्य अपार, ये सस्य अपार अर्थात छोटे छोटे घास, लेकिन यहाँ पर आम जनता जो दुनिया में बहुत है, शोषित वर्ग जो दुनिया में बहुत है, वो हंस रहे हैं। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, अर्थात क्रांति को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विप्लव की आवाज से, विप्लव की क्रांति से दलितों का ही उत्थान होता है। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ पुनः यहाँ दे दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन जरूर कर लेंगे। हम लोग आ जाते हैं सीधे व्याख्या की तरफ। कवि कहते हैं, हे बादल, तेरे बार बार गरजने तथा धारासार बरसने से सारा संसार भय के मारे अपना कलेजा थाम लेता है। तेरी भीषण गर्जन और घनघोर ध्वनि से सब लोग आतंकित हो जाते हैं। सभी को तेरी विनाश लीला में बह जाने का भय सताने लगता है। अर्थात क्रांति का स्वर सुनकर संपूर्ण संसार के लोगों के हृदय कांप जाते हैं। बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमिसात हो जाते हैं। बादलों के भीषण तड़ित पात से गगन को छूने वाले स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर तक घायल हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं। अर्थात बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं टूटकर ध्वंस होने लगती हैं।
जो जितने ऊंचे होते हैं वे उतने ही अधिक घायल होते हैं, जबकि उसी बादल की विनाश लीला में छोटे से अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं, वे सस्य श्यामल हो उठते हैं। इसलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे तुझे हिल हिल कर, खिल खिल कर, हाथ हिलाते हुए अनेक संकेतों से बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं। तुम्हारे आगमन से ही उन्हें नवजीवन मिलता है। विनाश के शोर से सदा लघु प्राण ही लाभ एवं शोभा पाते हैं। अर्थात जब क्रांति आएगी तो अमीरों की क्षति होगी और दलितों, गरीबों, दबे कुचले, सर्वहारा, मजलूमों, बेबसों, शोषितों का उत्थान संभव है। ओके, अब हम लोग आते हैं सामान्य प्रश्न पर। बादलों की घनघोर वर्षा से संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बादलों की घनघोर वर्षा को देखकर संसार के लोग डर जाते हैं और अपना हृदय थाम लेते हैं। असनी पात से शापित उन्नत सतवीर का क्या आशय है? इसका आशय यह है कि वज्रपात के कारण अर्थात क्रांति के कारण सैकड़ों धनी लोगों को धन की हानि होती है। छत विक्षत हत अचल शरीर का क्या आशय है? इसका आशय यह है कि क्रांति से अचल के समान, पर्वत के समान अमीर धनी लोग भी घाटे के शिकार होते हैं, हानि के शिकार होते हैं। छोटे पौधे किसके प्रतीक हैं? वे क्यों हंसते हैं? छोटे पौधे सामान्य शोषित जनों के प्रतीक है, समाज के बेबस, मजलूम और सर्वहारा वर्ग के प्रतीक हैं। क्रांति के कारण उन्हें लाभ पहुंचेगा, इसीलिए वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर किन्हें कहा गया है और क्यों? देखिए, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ऐसे पूंजीपतियों को कहा गया है जो पहले से ही बहुत धन वैभव के कारण बहुत ऊंचे हो चुके हैं और उनके भवन आकाश को छूने की होड़ कर रहे हैं, फिर भी उनमें आपसी होड़ा होड़ी मची हुई है। वे और धन कमाना चाहते हैं और ऊंचे ऊंचे भवन का निर्माण कराना चाहते हैं, और इन सब के लिए वो जिनका शोषण करते हैं वो समाज के सामान्य लोग होते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, इसका क्या अर्थ है? देखिए, क्रांति से हमेशा छोटे लोग, सामान्य जन, किसान, मजदूर ही लाभ प्राप्त करते हैं। पूंजीपतियों का तो नाश होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 3 की तरफ। अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन। कवि कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं, ये बड़े भवन नहीं है, ये आतंक भवन है, क्योंकि इसमें रहने वाले लोग हमेशा एक डर में रहते हैं कि मैंने जो इतनी धनराशि संचित कर ली है, इतना बड़ा महल बनाकर खड़ा कर लिया है, किसी क्रांति के कारण ये मुझसे छूट ना जाए। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। और याद रखेंगे, जब भी समाज में बुराई बढ़ जाती है, यह पंख मतलब बुराई बढ़ जाएगी, तब जल विप्लव प्लावन अर्थात क्रांति आएगी। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर। और समाज के जो छोटे वर्ग के लोग हैं, सामान्य जन हैं, वो हमेशा अभावों में जीते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों से हमेशा आंसू छलकता रहता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अर्थात जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, जो अभावों में होते हैं, वो रोग में भी, दुख में भी मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। रुद्ध कोष है क्षुब्ध तोष। अर्थात जो अमीर लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने खजाने में बहुत सारा धन भर के उसे बंद कर दिया है, और उस धन को वो आम आदमी से छुपा कर रखे हुए हैं। उन्हें इस बात का संतोष है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन उन्हें डर भी है। अंगना अंग से लिपटे भी, अपने पत्नी के अंग से लिपटे होने के बाद भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। आतंक के कारण गोद में, अपनी पत्नियों की गोद में कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। जो धनी लोग हैं, वो इस क्रांति के गर्जना से, त्रस्त नयन से अर्थात डरी हुई आंखों से इधर उधर देख रहे हैं और अपना मुख ढक रहे हैं। अर्थात वो चाहते हैं कि ये क्रांति ना हो। ये देखिए, कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे।
हम लोग आ जाते हैं सीधे व्याख्या पर। कवि कहते हैं कि ये ऊंचे ऊंचे भवन वास्तव में ऊंचे अर्थात महान नहीं है, ये तो भय और त्रास के निवास है। इनमें रहने वाले लोग सदा भयभीत रहते हैं। जल की विनाश लीला तो सदा पंख में अर्थात बुराई पर होती है, वहीं बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। आशय यह है कि सदा निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति की शुरुआत करते हैं। समृद्ध लोग तो भय त्रस्त ही रहते हैं। जल में खिले छोटे छोटे फूलों से अर्थात सामान्य जन की आंखों में सदा पानी रूपी अश्रु बहा करते हैं, और उनके बच्चे इतने सहनशील, संघर्षशील और जुझारू होते हैं कि रोग शोक में भी मुस्कुराते रहते हैं। समृद्ध लोगों ने धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किए हुए हैं। उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर दिया है। इतना धन ऐश्वर्य होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है। वे सदा आतंकित रहते हैं। अपनी सुंदर स्त्रियों के अंगों से लिपटे होने पर भी बादलों की भयंकर गर्जना सुनकर वे भय से कांप रहे हैं। वे बादलों की गर्जन तर्जन सुनकर भय के मारे अपनी आंखें मीचे हुए हैं, मुंह छिपाए हुए हैं। आशय यह है कि क्रांति का नाम सुनते ही धनी लोग भयभीत हो उठते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं सामान्य प्रश्नों पर। आशय स्पष्ट कीजिए। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, अर्थात इसका मतलब हुआ जो बड़े बड़े धनपतियों के ऊंचे ऊंचे महल है वो क्रांति का नाम सुनते ही आतंक से कांपने लगते हैं। इसीलिए ये बड़े बड़े महल जो है, इस महलों में रहने वाले हमेशा डरे हुए रहते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर। इसका अर्थ हुआ कि समाज के छोटे और दबे कुचले वर्ग हमेशा दुखी रहते हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा निरंतर बहती ही रहती है। वो सदा अभावों में ही जीते हैं। कौन लोग कांप कर आंख मूंदे पड़े हैं और क्यों? मोटे मोटे पूंजीपति अपने अपने महलों में अपनी पत्नियों के अंगों से लिपटे हुए भी कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके धन लुट जाने का डर सता रहा है। ओके, अब हम लोग आते हैं अंतिम पंक्तियों की तरफ, जो है पंक्तियां 4। देखिए, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। अर्थात किसानों का इतना अधिक शोषण हुआ कि उनकी बाहें अर्थात बाहु बहुत कमजोर हो गई है, उसका शरीर पूरा दुर्बल हो गया है। और ऐसे ही किसान क्रांति के लिए तुझे बुला रहे हैं। किसे? हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के वीर, अब आ जा। चूस लिया है उसका सार, अर्थात किसानों की तो बड़ी दुर्गति कर दी है इन पूंजीपतियों ने। हाड़ मात्र ही रहा आधार, अर्थात किसान के शरीर में मांस है ही नहीं, वो तो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। ए जीवन के पारावार, ए जीवन के समुद्र, अब क्रांति के रूप में इस समाज में परिवर्तन लाओ। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। कवि बादलों को संबोधित करके कहते हैं, हे विनाश रचाने में प्रवीण बादल, देखो तुम्हें जीर्ण जर्जर भुजाओं वाला, दुर्बल हीन शरीर वाला किसान अधीर होकर बुला रहा है। उसने अपनी भुजाओं का सारा बल जिस समृद्धि को उत्पन्न करने में गंवा दिया, उस समृद्धि ने उसके शरीर का सारा रस ही मानो चूस लिया। इस धनिक वर्ग ने ही किसान का शोषण करके उसकी ऐसी बुरी दशा बनाई है। अब तो उस किसान के शरीर में मात्र हड्डियों का पंजर ही शेष रह गया है। उसका रक्त मांस शोषण व्यवस्था ने चूस लिया है। ऐसी अवस्था में हे जीवनदाता, जल के सागर बादल, तुम ही बरस कर उस पर कृपा करो। तुम ही ऐसी क्रांति घटित करो जिससे वह शोषण मुक्त हो सके तथा उसकी सूखी हड्डियों में पुनः रक्त मांस आ सके, समाज में परिवर्तन आ सके। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं सामान्य प्रश्न की ओर। कवि विप्लव के वीर किसे कहता है और क्यों? देखिए, कवि बादलों को विप्लव के वीर कहता है क्योंकि ये क्रांति करते हैं, समाज में परिवर्तन लाते हैं। कवि ने कृषक अधीर शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि कृषक भारत का किसान बेबस और लाचार है। वह बादलों से क्रांति की उम्मीद करता है तथा अपने लिए अच्छे दिन की उम्मीद लगाया हुआ है। इसीलिए जीवन के पारावार किसे कहा गया है? देखिए, क्रांति रूपी बादल को जीवन का पारावार कहा गया है, समुद्र कहा गया है।
किसानों को किसका सहारा शेष है? किसानों के लिए बादलों की क्रांति का सहारा ही शेष रह गया है। ओके, तो ये समाप्त हुआ। अब हम लोग आ जाते बोध प्रश्न। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, यहाँ दुख की छाया और कुछ नहीं बल्कि सुख जो है वो स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता है और उस सुख पर दुख की काली छाया बादलों के रूप में मंडरा रही है। अश्निपात से शापित उन्नत सत्सतवीर, हम लोगों ने अभी इसका अध्ययन कर लिया है कि बादल रूपी क्रांति जब होती है और वज्रपात होता है तो धनपतियों ने जितने भी धन का संग्रह अपने खजाने में कर रखा है वो लुट जाने का डर सताता है, उनके महल खंडित हो जाने का डर सताता है। उसे ही यहाँ पर कहा गया है उन्नत सत्सतवीर। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी कभी क्रांति होगी तो उस क्रांति से अमीरों का कभी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा गरीबों का होगा। क्योंकि समाज में जब अव्यवस्था या अमीर गरीब की खाई बहुत बढ़ जाती है, शोषक और शोषण में बहुत तीक्ष्ण भाव पैदा हो जाता है, तब समाज में क्रांति होती है और उस क्रांति से हमेशा छोटों को ही, दलितों को ही, बेबसों को ही लाभ होता है। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया है? तो जितने भी सुप्त अंकुर हैं वो जाग जाते हैं, उनमें नवजीवन की आशा का संचार हो जाता है। अर्थात जो समाज के दलित वर्ग हैं उन्हें लगता है कि अब समाज में क्रांति होगी तो उनके दिन बदल जाएंगे। इस पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।